हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो वर्ब में दोस्तों हम दो प्रकार की होती है हमारी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वे शब्द मतलब अगर वर्ब की डेफिनेशन की बात करो तो वे शब्द जो किसी कार्य को करने की क्रिया को दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब्स। वर्ब्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक है, क्रिया वर्ब को हिंदी में कहते हैं वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने को दर्शाते हैं। ठीक है, वही बात है। वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम वर्ब्स कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब ये दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेन वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब दोस्तों क्या होती हैं, मेन वर्ब्स वे होती हैं जो सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती हैं। जो सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती हैं वे हमारी क्या होती हैं, मेन वर्ब्स। वे वर्ब्स नोट कर लेते हैं, वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती हैं, जानकारी देती हैं, मेन वर्ब्स कहलाती हैं। मेन वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, वे सब वर्ब्स जो सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती हैं वे मेन वर्ब्स कहलाती हैं। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसे आप, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दें, ही sang a song। ही sang a song। ठीक है, तो ये sang है जो, ये क्या है इसमें, मेन वर्ब। ठीक है, जो MV शॉर्ट में लिखते हैं इसको मेन वर्ब ही कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं दोस्तों मेन वर्ब्स भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं। मेन वर्ब दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों साथ में ही। तो पहले देखेंगे हम ट्रांजिटिव। तो इरेज करते हैं और देखते हैं, फर्स्ट पे आता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होना जरूरी होता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं। ऐसी
वर्ब्स जिनके बाद वर्ब का यूज, सॉरी, इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाती है हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होना जरूरी होता है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जिनके लिए ऑब्जेक्ट एक कंपलसरी होता है, तो वे हमारी कैसी कहलाती हैं? ट्रांजिटिव। तो नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। आई एडमायर योर ऑनेस्टी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? एडमायर मेन वर्ब है। मेन वर्ब में कह सकते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब में भी ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके बाद देख सकते हो योर ऑनेस्टी एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो आप नोट कर लीजिए इसे, और फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट पे हमारा क्या आता है। तो अब देखते हैं इंट्रांजिटिव। तो पहले से इरेज कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रांजिटिव। चलिए सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों हमारा इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? ऐसी वर्ब्स या वे वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, जिनके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। जैसे आई लाफ, ये हुआ एग्जाम्पल। ठीक है, आई लाफ, ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी मेन वर्ब की दोनों जो हमारी सबसे पहले हमारी वर्ब थी, वर्ब के दो पार्ट थे हमारे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब के दो थे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ये यहाँ पे हमारी मेन वर्ब खत्म होती है और इसके आगे देखेंगे अब हम हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए दोस्तों इरेज करते हैं इसे और देखते हैं अब हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों कौन सी होती हैं? तो चलिए नोट करते हैं साथ साथ। तो ऐसी वर्ब जिनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ
ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ पॉसिबिलिटी टेंस या फिर परमिशन के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी टेंस या फिर परमिशन के लिए किया जाता है। ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ पॉसिबिलिटी टेंस या परमिशन के लिए किया जाता है हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इसे। और दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो हम हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं, तो इसे भी नोट कर लीजिए। इनका यूज मेन वर्ब से पहले किया जाता है। मेन वर्ब से पहले किया जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जया हैज गॉन, ये हुआ एग्जाम्पल। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप और देखते हैं जया हैज गॉन। तो इसमें दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज और जो हमारी मेन वर्ब है गॉन, हेल्पिंग वर्ब का यूज मेन वर्ब से पहले किया गया। ये है हमारी, ये क्या है हमारी जया तो सब्जेक्ट है और हैज है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब और गॉन क्या है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब से पहले किया जाता है। ठीक है, मेन वर्ब बाद में है और हेल्पिंग वर्ब पहले, आप देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब दोस्तों इसमें भी कुछ एक कंडीशन और आती है कि हेल्पिंग वर्ब्स की भी दो रूप हुई है, दो काइंड्स और होते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स के भी दो रूप होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, और दूसरी हमारी मॉडल एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, ये इसके ही दो और रूप हैं, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसको ऐसे कर लेंगे, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो नोट कर लेंगे प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और मॉडल एक्जुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, तो चलिए पहले इसे इरेज कर लेते हैं और फिर देखते हैं प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और मॉडल एक्जुलरी वर्ब दोनों को अलग अलग। चलिए प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, तो इसे दोस्तों तीन भागों में बांटते हैं। वर्ब
प्लस टू बी इज एम आर वॉज वर। ठीक है, इज एम और आर वॉज वर, इसको प्लस को उठा देंगे दोस्तों। वर्ब टू हैव, हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये ठीक है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है हमारा वर्ब टू डू। वर्ब टू डू, तो इसके लिए होगा डू, डज, डेड। ठीक है, डू डज डेड। तो नोट कर लीजिए, ये हुआ हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और अब देखते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं और फिर देखते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं दोस्तों हमारी? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आदि। ठीक है, तो ये होती है हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। और दोस्तों अब आते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और है। तो आज दोस्तों हम क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक दो पॉइंट और रह गए हैं तो उन्हें हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे, और कल करेंगे हम प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।